एकदम घर पडलेले, आमच्याकडे काहीच आसरा नाहीये, काहीच नाही आम्हाला. आमचे लेकरं तिकडे तिकडे गेले, आम्हाला जागाच नाही, कुठं घेऊन टाकावं या बसाला. आम्हाला आज काहीच नाही, कशाच जाणता नाही. आम्हाला कुठंतरी झोपडी झापडी घर द्या साहेब. आम्ही किती वर्षापासून पिढी ना पिढी चालली इथं. वर्षापासून किती वर्षापासून राहू राहिलो. इसका 7-12 कुछ रजिस्ट्री है क्या? रजिस्ट्री नहीं है, टैक्स है, लाइट बिल येत है. आपके कोई कर्मचारी तो सरकारी में थे, सरकारी कर्मचारी को थे, कौन से विभाग में थे? बँकशी ऑफिसला होते, ते ऐकायला येत नाही माझ्या मिस्टरला, काही नाही. मग आता कुठं जावं काय आम्ही. तभी अभी आपकी क्या मांग है जिलाधिकारी? आम्हाला आमची माग एवढीच आहे की कुठं ना कुठं जागा द्यावा, नाही तर काही फ्लॅट बांधून द्यावा, एवढीच इच्छा आहे. साहेब लोकांकडे विनंती आहे. काहीतरी करावं सर, लोकांना आमच्याकडे काहीतरी आम्हाला काहीतरी द्या, मदत करावं. किती वर्ष झालेले, खूप वर्ष, 90 वर्षापासून आम्ही इथं. आमचे सासू सासऱ्याची पिढी गेली इथं, खूप दिवस झालेले. आम्हाला एवढा दिवस काही वाटलं नाही, पण एकदम पाडलेले. हमारे शहर का विकास हो रहा है, हमारा बहुत अच्छा काम है. आमचे सासरे बँकशीच होते इथं ड्युटीला, काही जण जागा दिलेली आहे. तो सरकारी कागदपत्र आहे आपके पास? आहे. साहेबांना भेटलं होतं का तुम्हाला? साहेबांना भेटलं होतं, पण ते भेटले होतो आम्ही. भेटलं होतं. हा. काय सांगितलं? पण ते म्हणतात ते ड्युटीला जे जागा दिले ते गेले, आणि त्याच्याकडे आम्ही काय करणार आहे. ते सरळ असे म्हणतात, ज्यानं बसवलं त्याच्याकडे जाऊ. ते आता आहे का गेले आम्हाला काय माहिती त्याची जिंदगी. 60-70 मग आता ते जिंदगीत आहे का नाही आहे ते काय माहिती आम्हाला. आता साहेब लोकांना कुठं जोडायचं आम्ही, पण आम्हाला बसून दिलं तर त्याची आमची काहीतरी करा तुम्ही सोय लोकांनी. त्यांनी काहीतरी आम्ही एकदम रोडवर आलेलो आहे. आम्ही लय गरीब लोक, हातावर नाही कमावा का खावा. आम्ही काही जागा नाही, काही नाही आम्हाला. कुठंच आम्ही आता कुठं पसरा टाकावं. किराया घालायचं का पोटाला खायचं का किराया भरायचा का खायचं, काय करायचं आम्ही आता. आम्हाला थोडीफार कुठं तरी जागा द्या. आमच्या गरीब लोकांचा काहीतरी सरकारने विचार केला पाहिजे. कारण आम्ही 2-2 मुलं घेऊन हातावरचं पोट भरणारे लोक, आम्ही कुठे जायचं, किराया कुठं भरायचं का किराया घालायचं भरायचं. किती भाडे. आम्हाला आमच्या हक्काचं एक छोटं झोपडं जरी सरकारनं दिलं तर आम्ही हक्कानं राहू शकू, आमचे मुलं तिथं राहतील. पण तेवढा एक सरकारनं विचार करावा, एवढंच आमची अपेक्षा आहे. कितने वर्ष से रह रहे थे आप यहाँ पर? कितने वर्ष? आम्ही 70-80 वर्षापासून. आता आमचे सासू सासरे जवानचे म्हातारे होऊन वारले साहेब इथं, आणि आम्ही जवानचे म्हातारे व्हायला माहिती आमची पिढी इकडंच गेली. आमच्या लग्नाच्या आधीपासून किती आमचे लेकरं लहान, माझे सासू सासरे ते जवान होते तेव्हापासून इथं राहत आहे. आता ते गेले, त्यांच्या नंतर आता आमच्या लेकरांनी काय करायचं. आपकी रजिस्ट्री वगैरह कुछ है इसकी जमीन की? कुछ रजिस्ट्री नाहीये, PR कार्ड नाहीये. पण ही जागा आम्हाला साहेबांना दिलेली जागा आहे, BNC वालेली दिलेले होते. हा. कोई कागजपत्र तुम्हाला नाही, तेव्हा कसं होतं, तेव्हा सगळे टॅक्स आहे, लाईट बिल येत आहे ना. दिली मोठ्यापणानं साहेबांना, सगळ्यांना इनाम म्हणून घेतली, स्वीकारली आणि राहायला आले. तेव्हा सगळे अडाणी लोक होते आमचे सासू सासरे. त्यांनी काही लेखी कोणाकडून घेतलं नाही. त्यांना अशी कल्पना नव्हती पुढे असा विकास होईल, एवढा मोठा रोड होईल. आम्हाला खात्री बाबा तुम्ही विकास करा, तुमचं डेव्हलपमेंट करा, पण आमचा विचार करा, गरीब लोकांचा. एवढंच आमचं म्हणणं आहे. आमच्या सासू सासरे अडाणी होते, अडाणीपणात त्यांना ड्युट्या लागून गेल्या. कोणी माळी कामात होतं, कोणी कुठं होतं. माझा सासरा माळी होता, BNC मध्ये माळी कामात काम करत होते. अडाणी लोक होते, पण तेव्हा त्यांना ती दिली इमानी लोकांनी. साहेब लोकांना दया आली, त्यांनी ती जागा दिली. पण आमच्या अडाणी सासू सासरे असल्यामुळे त्यांनी लेखी काही घेतलंच नाही. हमारे जल में है। अच्छा, आपके कोई घर में कोई सरकारी कर्मचारी थे क्या? हाँ, हमारे पिताजी थे। उसका कोई कागज पत्र है आपके पास? वो कागज पत्र है ना उसके। तो सर जब ये उठाने आए थे तो आपने उनको बोला, बातचीत किया है? 10 बार गए हम, कलेक्टर ऑफिस के पास गए, वो पल्लवी सोनोनी के पास गए। बोलेंगे जितना हमको लगता है उतना ही लेंगे, बाकी जितना तुम्हारा बचेगा वहाँ तुम रह सकते। तो आपको कितना गया है अभी? अभी तो जहाँ मार्किंग करे तो वहाँ से तोड़ डाले। कितना भी रहने की पुरता जगह है क्या? नहीं, वो 8-8, 10-10 बचने वाले बोलते हैं। 3 फीट सांगितले म्हणते, पुरंच घेऊ लागले. हमको इधर अभी जो घर बने थे ना, वो जब बोले थे कि 3 फीट तोड़ेंगे। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं रोज मजदूरी करता हूँ। काम मतलब मट्टी काम करते, क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग काम। पेंटिंग काम करते हैं। अच्छा, कितने परिवार है आपके घर में, मतलब बाल बच्चे मिला के? हम 6 जने। 6 जने। तो आप आपका घर टूटा था, आप कहाँ जाएंगे अब? अभी तो कोई सहारा नहीं, ऐसे ही खड़े हैं। अभी देखेंगे रोड पे किराए से देखेंगे किधर। किराया भरने के लिए पैसे हैं आपके पास? अब तो जमा करना है, रोज मंजूरी करके करने पड़ेंगे सर। 70 वर्षापासून राहतो. आपके कोई सरकारी कर्मचारी थे? कौन से विभाग में थे?
बैंड सिखाते हैं बैंड सिखाते। क्या काम करते थे बैंड सिखा के? वो मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। मतलब माली थे, साफ सफाई कर्मचारी कौन थे? माली थे। कोई सरकारी कागज पत्र है उसका? उसका कोई प्रमाण पत्र? टैक्स पावती? नहीं, ऐसा कोई कि हमारे पिताजी आजोबा पंजोबा सरकारी कर्मचारी होते तिथे अशा वळखपत्र आहे? हो आहे का तुमच्याकडे? अभी घर आपके घर में कितना परिवार है? हमारे 7 जने हैं सब। आप खुद सेवा में क्या काम करते हैं? सबक अभी मैं मजदूरी से काम करता हूँ। मजदूरी काम करते हैं। आपके घर में कितना परिवार है बोले आपने? 7 जने। 7 जने। तो आप कहाँ जाएंगे अभी घर टूटा तो? अभी रोड पे जिस हम अभी देखेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे आसपास परिसर में? कोई अनुमान है आपको? आइडिया है आपके आसपास में जान पहचान में से कितने लोग घर है जो रोड पे आ गए? ये सब नहीं, कितने घर है ऐसा कोई अनुमान बोल सकते हैं? 20-25 घर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम पत्रकार हैं, हम बाहर सिटी से लोग आते हैं, हमें खुद पता भी नहीं होता है, तो हमको ऊपर तक बात पहुँचानी पड़ती है। एक निम्रता पूर्वक करके आपसे जानकारी ले रहे हैं। 25 घर है आपकी जानकारी के अनुसार। आगे भी और है कि इतने घर है? ये आपकी शुरुआत कर, उधर आगे का आगे आहे वो आगे अलग है। पिताजी होते मग हाँ, इथं ड्युटीला हाँ. बहिणी मी यायची हे तिघं भाऊ आहे. एका बापाचे 3 लोक आहे. तर यायला हे तिघच आज रोडवर आहेत. म्हणजे यायला काही आसरा नाही आहे. तर एवढी विनंती आहे का यायला निदान रायापुरती जमीन द्यायची. कारण ते पोट भरून किराया भरू शकत नाही. पोट भरून किराया नाही भरू शकत. आताची परिस्थिती अशी आहे तर काही पोरी डिलिव्हरीला आलेल्या आहेत त्यांच्या बायका. आता 8 दिवसानं डिलिव्हरी होईल तर त्यांची डिलिव्हरी कुठं व्हायची? धंदे नाही ना. त्यांची डिलिव्हरी कुठं व्हायची? आता हे खोपडं असतं तर याच्यामध्ये कसं बी त्याला उपाशी तापाशी राहिले असते. आता इथून पुढं कुठं राहतील ती? याच्यामध्ये काम करून सनी किराया भरायची ताकद नाही. त्यांची लेकरं सांभाळून मी बहिणी त्याची मोठी. मी माझ्या गावाला राहते. मला घर आहे. मला घर आहे खेडेगावामध्ये. मला मोठी जमीन आहे, घर आहे. पण तिथं राहून काय करणार आहे? तर आमचं पोट भरत नाही तिकडं. आम्ही खुद इकडं शेतीमध्ये आलेलो आहे. हा हे सांडूजी वाघुले हे गँगमन होते रोडवर. तरी साहेबाला एवढीच विनंती आहे की बस यायला राहायला घर जागा दिली पाहिजे. पैसे देऊन बी काही उपयोग नाही. कुठं तरी जागा दिली पाहिजे राहायला, जेणेकरून ते पत्र लावून का व्हायना, चटाई लावून का व्हायना ते जागेवर राहतील. तो अपने डिप्टी कलेक्टर साहब जो है बरंडा साहब यहाँ पे हरसुल में मौजूद है और इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि जब तक हम मुआवजा नहीं देंगे जब तक हम हरसुल के एक घर को भी हाथ में लगाएंगे। आज 98 लोगों के घर जा रहे हैं यहाँ पे हरसुल में और 10 से 12 लोगों का भी सर्वे बाकी है, इनकी नोटिस नहीं आई है। सबसे पहले मैं जो मंदिर की कमेटी है हमारी यहाँ पे, मंदिर को भी पैसा मिला है और मस्जिद जो कमेटी है उसको भी पैसा आया हुआ है। तो लोगों ने पूरा सहकारी किया सरकार को। और आज आप खुद देख रहे हैं गांव में जितने 58 घर हैं इसका किसी का विरोध नहीं है। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि अपने दिल पे पत्थर रखे 40-40 साल तक इनके घर मकान में रह रहे। आज पैसा मिलना जरूरी नहीं है, 1 लाख मिलो कि 1 करोड़ मिलो ये समाधान नहीं है, लेकिन जो लोग घर अपना छोड़ रहे हैं इनके दिल पे क्या गुजर रही है, इसलिए मैं इनका मैं शुक्रिया, मेरे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अपना घर और अपनी जगह छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने विरोध नहीं किया। सबसे पहले पूरे हरसुल गाँव के वजह से और मेरे कांग्रेस पार्टी के ओर से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कलेक्टर ऑफिस जो सरकार जो प्रशासन है इन्होंने भी लोगों को पूरा यहाँ पे सहयोग किया और ये भी पूरी मदद कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट है, मनपा डिपार्टमेंट है, ये भी पूरा गाँव वालों को मदद कर रहे हैं, सहकार्य कर रहे हैं और लोग अपने हस्ते गिरा रहे हैं और जो हस्ते नहीं गिरा रहे इसको सरकार इसका घर यहाँ पे गिरा के दे रही है। सर, आपने कल ही इसी चैनल के माध्यम से अपील की थी कि कब्रिस्तान को लेकर जिलाधिकारी से विनती की थी आप, तो उस विनंती का क्या हुआ? देखिए, जो औरंगाबाद शहर के जो चौहान साहब कलेक्टर साहब थे इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मुस्लिम कब्रिस्तान 1.5 एकड़ जा रहा है। अगर 1.5 एकड़ कब्रिस्तान जाएगा तो हम 3 एकड़ कब्रिस्तान देंगे। और आज इनकी बदली हो चुकी है। अभी नए कलेक्टर साहब आए, पांडे साहब, इनका कल मुझे खुद फोन आया मुझे 6 बजे इनके पीए साहब का कि इनुस भाई जब तक हम जगह नहीं देंगे बढ़िया जगह डॉक्यूमेंट के साथ और हमारे पास डॉक्यूमेंट देंगे और मुस्लिम समाज को समाधान करेंगे जब भी कब्रिस्तान हम तोड़ेंगे। सर, हमने यहाँ पर सर इसके बाद 7-12 है रजिस्ट्री है, उनको तो मिलेगा, कोई शिक्षक की बात नहीं। मैं एक ऐसे परिवार से मिला हूँ सर जो आदिवासी टाइप में लोग हैं, रोड पे बैठे हैं।
सर वो भी हमारे नागरिक है, हमारे बीच में रहते हैं, इंसान है सर। क्योंकि इंसानियत के नाते आप उनके लिए इस बात उठाएंगे आवाज़? देखिए, पंतप्रधान योजना है, इसमें अगर नियम से ये जिन सबसे मेरी बात हुई है, इन्होंने बोले इनका निवेदन दो, अगर नियम में बैठेगा तो इनको परिया जगह बिल्कुल देंगे। सर इस टाइप के लोग हैं कि उनके पास, मैंने बहुत हैराश्चर्य की बात है, कुछ लेडीज से पूछा कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी पे था, उन्होंने कहा कि PAW में थे, PHC में थे, सारी बातें थी। मतलब साहब आपके उसको कागज पत्तर है? वो बोले नहीं है। यानी सर वो आदिवासी टाइप के लोग कैसे हैं, कुछ नहीं रहता, उस टाइप के लोग हैं सर। कहाँ जाना सर कुछ आपके? हम तो गाँव के जो संजू हरने हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, और दूसरे और यहाँ जो संगठन के लोग हैं, इनके लिए सभी मतलब कोशिश करेंगे इनको दिलाने की। आपने एक गरीब परिवार की बात को सुना। हमारे शहर में G20 के नाम पर बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। ये अपने आप में गर्व की बात है कि हमारा शहर विकास का हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिलाधिकारी साहब, मनपा कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे शहर में सराहना हो रही है। लेकिन सर हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, अरे गरीब परिवार के आंखों में आंसू आए, ये आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमने देखा है जब हाउस बन रहा था, वंदे मातरम हॉल बन रहा था, आप सक्षम इसके गवाह हैं, हम भी इसके गवाह हैं कि तत्काल जो है तो जिलाधिकारी साहब ने जो है तो जो गरीब लोग वहाँ बसे हुए थे, आदिवासी टाइप में लोग, उनको 2 लाख रुपए का चेक दिए थे आपने, और असुर परिसर में आपने जगह दिए थे। अभी हाल ही की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमको सरकारी काम में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है, हमारे शहर विकास की ओर जा रहा है, होना भी चाहिए। हम कब तक सुकड़ के रहें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर आपसे एक मानवता के आधार पर इतनी रिक्वेस्ट है, एक गरीब परिवार है, ये कह रहे हैं कि हमने कहाँ जाना, और हमारे पास ज़मीन है सर, हमारे पास ज़मीन है, और जैसा आपने 2-2 लाख रुपए का दिया था, ये एक मानवता के आधार पे आपसे विनती कर रहे हैं। हमको सरकारी काम में कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपसे विनती, क्योंकि इनकी आंख में आंसू आ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमने कहाँ जाना। कोई परिवार तो कह रहे हैं कि हमारे BHC में उस ज़माने में जब पढ़े लिखे का दौर नहीं था, अनपढ़ लोग हुआ करते थे, अंगूठे थे, कोई माली काम करता था, कोई सफाई काम करता था, तो वो कहाँ जाए। सिर्फ आपसे इतनी विनती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग में इसकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन जो इस तरह के जो परिवार है जो आज रोड पे आ गए हैं, और एक भाई ने, एक महतारी ने यहाँ तक कहा है कि ज़मीन दे दीजिए, मैं झोपड़ा लगा के रह लूँगी, मैं टीना लगा के रह लूँगी। सर ये हमारे पास इतना हम कर सकते हैं, जब हम इतना करोड़ों रुपया G20 पे खर्च कर रहे हैं, दीवारों पे पेंटिंग कर रहे हैं। दीवारों पे पेंटिंग इसलिए कर रहे हैं सर कि बाहर के गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी नज़रें उस दीवार पे पड़े और वो उनको अच्छा लगे। तो देखिए, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको खुश करने के लिए बोलिए, या उनको बताने के लिए बोलिए, ये हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर ये हमारे भारत के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस धरती में पले हैं, पड़े हैं। तो सर इनकी आंख में आंसू हैं, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, दीवार पे नजर पड़ रही है, उनकी आंख में एक अच्छा लपन लग रहा है, लेकिन इनकी आंख में आंसू आ रहे हैं। एक मानवता के आधार पर इतनी आपसे विनती है सर कि इनकी मदद कीजिए आप। देखिए इस आंसुओं के दरमियान भी ताली बज रही है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए सर, इनकी आंख में आंसू आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इनके देखिए वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं, वो भी आपके साथ है। तो प्लीज आपसे एक मानवता के आधार पर ये हम कर सकते हैं। और तमाम शहर के नेता, चाहे वो BJP के हो, सेना के हो, चाहे MIM के हो, उनसे हो, सभी हैं। सर आप बहुत बड़े लोग हैं, आप आमदार हैं, आप खासदार हैं। आपके लिए कोई निधि में से 2-2 लाख का चेक काटना कोई बड़ी बात नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं। आप बहुत बड़े लोग हैं। तो प्लीज अगर एक आमदार ने, एक खासदार ने अगर 10-10 परिवार की मदद करा, ये आपको दुआएं देंगे, ये आपको दुआएं देंगे। और इनके आंसू, जो इनके चेहरे पे मुस्कान आएंगे, हो सकता है कि आप दोबारा जीत के आ जाए, चुन के आ जाए। याद रखिए, ये गरीब परिवार है सर। आज नेता लोगों की जिम्मेदारी है, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, लेकिन याद रखिए अब समय आया है तमाम नेताओं का, अब समय आया है। ये जनता रो रही है, ये परेशान है कि आप सक्षम है 2-5 लाख रुपए का चेक देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत बड़े लोग हैं, और अल्लाह भगवान गॉड आपको बहुत देगा सर। इन गरीबों की तरफ देखिए, इनके आंसुओं की तरफ देखिए, ये हमारे देश के नागरिक है। याद रखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमको खुश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़कर, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक मानवता के आधार पर सर आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। इनके आंसू को रोक लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आप कर सकते सर। एक फूल उठा के आप और आगे बढ़े सर। इनको एक क्या मांग रहे हैं, 20-30 का प्लाट और 3 का झोपड़ा रहने को तैयार है। उम्मीद करते हैं सर, एक मानो, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत काम करें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके काम को सैल्यूट है सर। लेकिन सर प्लीज इन गरीब के आंसू को रोक लीजिए, इन गरीब के आंसू को रोक लीजिए, यही आपसे प्रार्थना है।
पुरे जितके लोक तुमच्याकडे का टेक पावते आहे टेक पावते आहे ना तुमच्याकडे यांना आता पुढे संपादक साहेबाला बोललो मी त्यांनी त्यांना क्वेश्चन केलं त्यांचं गरीबाचं काय आता त्यांनी क्वेश्चन केलं त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे तुम्ही नियमाप्रमाणे निवेदन द्या मग तुमच्यावर विचार करणार ते आता तुम्ही त्याला सांगणार नाही ते विचार ते करणार तुम्ही काय करणार जितके तुमच्याकडे लाईट बिल आहे आणि टेक पावते आहे बरोबर आणि तुमचे नाव लिहा मी चालतो सोबत कल जाएंगे ना उद्या काळच्या नाही ना चालीस मला नाही माहिती पुढं चालीस चालते माहिती नाही करू आपण त्यांच्याकडे पेर काढली काय केलं मला दाखवा हा चालेल आपण उद्या बी आपण कल बी जाएंगे साहेबाकडे गेलो तो म्हणतो मला घरात झोपू घालावा मी कल भी जाएंगे तुम क्यों मैं साथ चलूंगा मग कलिकट साहेब सगळ्याकडे गेलो भेटले तुम्ही यांना त्यांच्या हातात मी रॉंग रूट एक काम करो सबको कल लिखी मोहीन भाऊ आम्ही सगळ्याकडे गेलो का नाही तुम्ही मोहीन भाऊ